नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। मेरा नाम प्रशांत है और सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं आपके लिए डेली की तरह 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ डिस्कस करने के लिए। आपको इस वीडियो के अंत में आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है तथा पिछले वीडियो का जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर बताया जाएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ, इसकी जो हमारा वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से पा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। Who will chair 12th BRICS Summit to be held on 17 नवंबर? 17 नवंबर को होने वाली 12वीं ब्रिक्स समिट का जो है कहाँ हेल्ड होगी? आपका चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर रसिया? तो आंसर है आपका रसिया। रसिया में ये हेल्ड होगी। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो है आपका, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है 2009 में बना था। टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की है उसमें 41% ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा चाइना की कैपिटल आपके बीजिंग है, इंडिया की आपकी नई दिल्ली है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल आपकी 3 है, प्रिंटोरियो है एग्जीक्यूटिव, केप टाउन जो है आपकी लेजिस्लेटिव है, और बोलिमफेंटीन जो है आपकी, ये आपकी बोलिमफेंटीन जो है आपकी जुडिशियल कैपिटल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपके इसके रसिया की, तो रसिया की आपकी मॉस्को है कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु राइट द बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुराल टेल्स फॉर किड्स? किसने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है आपका द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर आपका टेल्स फॉर किड्स? ये आपके चेतन भगत ने लिखी या फिर आपके सलमान रशदी ने लिखी, आनंद नीलकंठन ने लिखी या फिर अमीश त्रिपाठी ने लिखी? तो आंसर है आपका आनंद नीलकंठन ने ये बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनेश कुमार खारा बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? दिनेश कुमार खारा को जो है चेयरमैन बनाया गया, उन्हें किस बैंक का चेयरमैन बनाया गया है? इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो आपके दिनेश कुमार खारा है उनके चेयरमैन नया बनाया गया है। अब आपका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर जो है आपका चेन्नई में है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और आपका बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल गिगराहा लॉन्च्ड इट ऑफ नंबर? गिगराहा जो है आपका ये पेट्रोल वेसल है ऑफशोर, इसको लॉन्च किया गया। ये कौन से नंबर का है? पेट्रोल वेसल कौन से नंबर का है? 6th, 7th, 8th या फिर 9th? तो आंसर है आपका 7th। ये 7th नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी एडीबी विल इन्वेस्ट इन अवध एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टू सपोर्ट सोलर एनर्जी इन इंडिया? एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका, वो कितना पैसा देगी आपके अवध एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सोलर एनर्जी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? 14 मिलियन, 15 मिलियन, 16 मिलियन या फिर 17 मिलियन? तो आंसर है आपका 15 मिलियन। एडीबी की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बोरोइंग कौन सी कंट्री करती है, तो इसमें सबसे पहला स्थान चाइना का है, दूसरा इंडिया का है और तीसरा पाकिस्तान का है। मतलब जितना ब्रिक्स से लोन लिया जाता है या जितनी भी असिस्टेंट दी जाती है या फिर जितनी भी सहायता दी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा चाइना को दी जाती है, उसके बाद इंडिया को दी जाती है और फिर पाकिस्तान को दी जाती है। इसके अलावा अगर कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो ट्रेडिशनली आपका जापान से होता है, ट्रेडिशनली जापान से होता है, इसलिए इसमें जो है आपका शेयर भी देखना जरूरी है किसका कितना है। तो नंबर 1 शेयर जो है वो यूएसए और जापान का बराबर है। मतलब यूएसए और जापान जो है इनका शेयर लगभग बराबर है आपका, लगभग नहीं इक्वल ही है, एकदम सेम है कैपिटल शेयर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर आपका इंडिया है।
इनका इतना कैपिटल में शेयर है। पहले स्थान पे दोनों हैं, यूएसए और जापान, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? रॉजर पेनरोज यूके, रेनहार्ड जेंजल जर्मनी, एंड्रिया गेज यूएसए। इनमें से किसने जो है नोबेल प्राइज जीता है, या फिर ऑल ऑफ अबव? तो आंसर है आपका ऑल ऑफ अबव। इन्होंने सबने नोबेल प्राइज जीता है आपका किसमें? फिजिक्स में। इसके अलावा नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1895 में। पहली बार अवार्ड जो दिया गया था 1901 में दिया गया था। जो ये अवार्ड दिए जाते हैं वो आपका फिजिक्स में दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में दिए जाते हैं, मेडिकल साइंस में दिए जाते हैं, पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का जो आपका अवार्ड था ये शुरू हुआ था आपका 1968 में, लेकिन पहला अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था 1969 में दिया गया था। इसके अलावा बाकी जितने भी अवार्ड हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, मेडिकल साइंस का हुआ, इसके अलावा आपका पीस का हुआ, लिटरेचर का हुआ, ये और सॉरी पीस का नहीं, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का, ये सारे जो होते हैं आपको कहाँ दिए जाते हैं? ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन आपका जो शांति का नोबेल होता है वो आपका दिया जाता है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। इसमें जो आपकी अवार्ड की राशि होती है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना होता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना होता है, जो कि स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन क्रोना, उसमें ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क विल एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? इंडिया का पहला मसालों के बीज का जो पार्क है, ऑर्गेनिक मसालों के बीज का पार्क, वो कहाँ एस्टैब्लिश किया जाएगा? यूपी में, एमपी में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो आंसर है आपका गुजरात में। इसे जो है गुजरात में एस्टैब्लिश किया जाएगा। गुजरात के नेशनल पार्क कुछ देख लेते हैं। तो गुजरात के जो है गिरी नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, लिटिल कच्छ ऑफ रण है और इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क है। कौन सा है? गिरी नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, लिटिल रण ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क। गिरी में आपके एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, गिरी में आपके एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। अभी बात ये चल रही थी कि एशियाटिक लायन को एमपी में जो है बांधवगढ़ में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने करने से मना कर दिया, या फिर वहां से ले जाने से इसने मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम? किस स्टेट ने डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया है? आपका महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या कर्नाटका? तो आंसर है आपका गुजरात। गुजरात जो है वो आपका आंसर है। गुजरात आपका इसका आंसर है। जो है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच IIT डेवलप्ड iMedix टेलीमेडिसिन होम केयर टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19? जो आपका कोरोना वायरस है उसके लिए एक टेलीमेडिसिन होम केयर टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है जिसका नाम है मेडिक्स। ये मेडिक्स जो ये iMedix है। iMedix टेक्नोलॉजी जो है ये किसने बनाई है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IIT खड़गपुर? तो आंसर है आपका IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू इकोनॉमिस्ट एज मेंबर ऑफ द 6-member रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके 6 मेंबर में से 3 इकोनॉमिक्स मेंबर जो हैं वो कौन से हैं जिनको अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया है न्यू इकोनॉमिक्स के रूप में? आपके अहिस्मा गोयल हैं, जयनाथ R वर्मा हैं और आपके शशंका भिड़े हैं, या फिर इनमें से सभी हैं? तो आंसर है आपका इनमें से सभी हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं RBI से होते हैं और 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा इसका गवर्नर RBI का जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसके अलावा RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना आपकी इसकी हुई थी 1935 में। RBI एक्ट है आपका 1934। इसकी स्थापना जो हुई थी हिल्टन एंड यंग कमीशन पे हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था 19
1949 में हुआ था। जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो ये कोलकाता में स्थापित करी गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर भी उस समय कोलकाता में था, बाद में इसे मुंबई लाया गया है। इसके अलावा आरबीआई के जो 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के मोस्टली जो होते हैं वो आरबीआई के इकोनॉमिस्ट होते हैं, आप कह सकते हैं, या फिर वहाँ के स्कॉलर होते हैं। और 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन। क्वाड के जो कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? तो आंसर है आपका जापान में हुई है, टोक्यो में हुई है। जापान की कैपिटल टोक्यो में इसका फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। जापान की कैपिटल टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया बिल्ड अ सितवे पोर्ट इन विच कंट्री टू बी ऑपरेशनल इन 2021। इंडिया जो है सितवे पोर्ट बनाएगा जो कि 2021 में काम करना जो शुरू कर देगा। तो ये कहाँ पर बनाएगा? ये किस देश में बनाएगा? श्रीलंका में बनाएगा, नेपाल में बनाएगा, म्यांमार में बनाएगा या फिर भूटान में बनाएगा? तो आंसर है आपका म्यांमार में बनाएगा। म्यांमार में ये जो है बनाया जाएगा। म्यांमार की अगर बात करते हैं तो यहाँ म्यांमार की जो कैपिटल है उसका नाम नेपीता है और वहाँ पर बर्मी क्यात चलता है। वहाँ के जो हेड हैं उनका नाम है विन मिंट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? पहले तो ये बता दें, वर्ल्ड कॉटन डे जो था ये आपका 2019 में पहली बार मनाया गया था। इसे घोषित किया था WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था ये 1995 में बना था, गैट को हटाकर, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को हटाकर आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। इसके अलावा इसके जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं। इसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसने जीता? इमैनुएल कारपेंटियर, जेनिफर ए डूडना या बोथ ए एंड बी या फिर नन? तो आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। इन दोनों को जो है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है क्रिकेटर नजीब तारकई पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम। जो आपके नजीब तारकई थे इनका निधन हो गया। अभी एक रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। इनकी उम्र मात्र 29 साल थी। इनका निधन हो गया। तो ये किस देश से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज? तो आंसर आपका है इसका अफगानिस्तान से वो बिलोंग करते थे। पाकिस्तान की कैपिटल आपकी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान काबुल है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। वेस्ट इंडीज छोटे छोटे आइसलैंड का है, तो इसकी कैपिटल अलग अलग देशों की अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है ये वीडियो आज जो है आप 8 तारीख में आपके जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं इस आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है हर साल? 14 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 20 सितंबर को? इनमें से किस दिन को ये मनाया जाता है? ये आंसर आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब प्रीवियस वीडियो का आपका आंसर देखते हैं क्या है। विच सिटी हैज टॉप द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया है या किसने टॉप किया उसमें? लंदन ने, दुबई ने, पेरिस ने या फिर सिंगापुर ने? तो आंसर है आपका सिंगापुर ने। सिंगापुर ने इसे टॉप किया है। तो ये रहा हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, या जो आपका प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको आपको आंसर बताना था, वो हमने आप लोगों को ये आंसर बताया। इसके अलावा अब जो है आप लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हमें फॉलो करिए तथा आपका जो है टेलीग्राम पे फॉलो करिए। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तथा इसका जो है टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा टेलीग्राम से ही आप हमारी PDF भी पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।